हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। डिफेंस का एक पॉपुलर स्टॉक है मझगांव डॉक, जो 4728 के पास ट्रेड कर रहा था और अभी जब वीडियो शूट हो रहा है तो 2345 के पास ट्रेड कर रहा है। तो भैया ये 50% की सेल क्या लगी हुई है, सब परेशान है। जो लोग हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर रखे हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वहां पर भी लोगों ने सवाल पूछे। जो लोग टेलीग्राम को फॉलो करते हैं हमारी आईपीओ की किसी भी न्यूज़ के लिए, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। एकदम सारी न्यूज़ एकदम टनाटन मिलती रहेगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सवाल आया, तो क्या है मामला, समझते हैं जानते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बजा लीजिएगा, तो वीडियो जो अपलोड हो रही है प्यारी प्यारी आपको सब पता चलती रहेगी। तो सबसे पहले जान लीजिए ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है जिससे कि 50% डाउन है, ठीक है ना। तो टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो पहले तो स्टॉक स्प्लिट क्या है वो जान लेते हैं और फिर कंपनी के फंडामेंटल को जान लेंगे, क्योंकि कई लोगों की पोजीशन फंसी हुई। तो कौन कौन लोग मझगांव डॉक में हाई से फंसे हुए हैं, ईमानदारी से कमेंट में बताइएगा। देखिए, स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है स्टॉक को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। स्टॉक प्राइस जब महंगा हो जाता है, 5000 7000 8000 जैसा शेयर हो जाता है तो कंपनी क्या करती है, उसको स्प्लिट कर देती है। जिससे क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर जो ऐसे महंगे शेयर को नहीं खरीद पाते हैं, वो जब प्राइस सस्ता हो तो वो इन्वेस्ट कर पाए। तो यही रीजन है कि मझगांव डॉक में स्टॉक स्प्लिट हुआ है और 2:1 के रेशियो में हुआ है। तो जिसके पास पहले एक शेयर, उसको स्प्लिट के बाद 2 शेयर मिलेंगे। अब पहले चलते हैं शेयर के फंडामेंटल पर और फिर चलेंगे ऑर्डर बुक पर। तो सिंपल हम स्क्रीनर पे आ गए हैं और स्क्रीनर पे आके आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 889 करोड़ का था जून 2024 में, जो घटकर सितंबर 2024 में 740 हो गया था। एंड दैट्स द रीजन, सिंपल नेट प्रॉफिट पे नजर डालोगे तो 696 करोड़ का था, जो सितंबर में 585 करोड़ हो गया। यानी आपने क्या देखा, नेट प्रॉफिट में गिरावट हुई। तो आप सब लगातार क्या सुनते हो, अरे ऑर्डर बुक आया, ऑर्डर बुक आया, ऑर्डर बुक आया। और अभी भी मैंने कहा कि मैं ऑर्डर बुक पे भी आऊंगा। तो जब ऑर्डर इतना सारा आ रहा है तो फिर तो ये नेट प्रॉफिट गिरना नहीं चाहिए था। तो इसका क्या रीजन है? तो देखिए, ऑर्डर बुक आना अच्छी बात है, बट पैसे कब आएंगे? जब हम ऑर्डर एग्जीक्यूट करके डिलीवरी दे देंगे, सामने वाले को प्रोडक्ट मिल जाएगा, तब वो हमें पैसे देता है। तो जो पिछले क्वार्टर्स के टाइम में आपने बहुत सारे डिफेंस में, रेलवे में देखा था जिसके रिजल्ट खराब आए थे, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था ऑर्डर बुक सबको मिला, बट एग्जीक्यूट ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो रातों रात नहीं होते, इनको काफी लंबा समय लगता है। और वो लंबा समय, जैसे कि अब जब नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं, उसमें दिखेगा कि क्या इन्होंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए या नहीं, जो कि अभी भी मैं और सारे ऑर्डर के बारे में बताऊंगा, जिससे कि कहानी तय होगी। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो देख लेते हैं, जो देखकर आप कहोगे कि नहीं गिरावट हुई, तो वो भी चलो एक अच्छी बात थी। क्यों बोल रहा हूं? इंडस्ट्री पी 46.4 और इनका पी 36.7 है। यानी जो भाव में गिरावट हुई थी, कहीं ना कहीं वैल्यू एडजस्टमेंट हुआ और पीजी रेशियो जो 1.25 आ चुका है, जो कि काफी महंगा था और एक के पास ठीक ठाक माना जाता है और एक से नीचे सस्ता माना जाता है। तो ओवरऑल कहानी यह है कि भैया गिरावट कहीं ना कहीं एक आपको बेहतर कहानी की तरफ ले जा रहा है, अगर बशर्ते कंपनी अच्छी रहती है तो। और वही चीज देखने की कहानी होती है। तो हम आते हैं, आपने समझ गया कि स्टॉक गिरा क्यों, आपने ये समझ लिया कि फंडामेंटल के रेशियो अच्छे हैं, आपने ये समझ लिया कि रिजल्ट जो खराब आए थे वो क्यों आए। बट अब ऑर्डर बुक क्या है और आगे ये कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर आपने हमारी यूट्यूब मेंबरशिप नहीं ली है तो भैया आप बहुत पीछे हैं, क्योंकि अगर आप एक सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं तो आपको बहुत बेहतरीन वीडियो हर संडे आती है। तो आप YouTube मेंबरशिप यहां से ज्वाइन करें और उसका भरपूर मजा लें, जो आपको रखेगा दूसरों से आगे। अब इनके ऑर्डर बुक पे आइए। तो मैंने क्या किया है, शिप बिल्डिंग में और सबमरीन बिल्डिंग में ऑर्डर कहां कहां से आए हैं, उसके प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है, कितने नंबर्स हैं, क्लाइंट कौन है, अमाउंट क्या है, नंबर, पेंडिंग टू डिलीवर्ड, जो एक वर्ड मैंने कहा था कि मैं सबसे स्पेशल आपको दिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट आता है, वो मैंने दिखा दिया। प्लस ये जितने भी नाम बोले उसके मैंने फोटो दिखा दिए, जिससे कि आप रिलेट कर पाओ कि ये प्रोडक्ट क्या बना पा रहे हैं। और 30 सितंबर 2024 तक टोटल ऑर्डर बुक जो है इनका 39,872 करोड़ का था, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और ये जो ऑर्डर बुक है पेंडिंग जो इनका है उसको इंक्लूड करके है। तो आप अगर आप देख पाओगे तो यहां पर देखो एक बड़ा प्रोजेक्ट वैल्यू है, ठीक है, 26,898 करोड़ का, ये पूरा का पूरा पेंडिंग है, राइट। तो आप एक चीज समझ लो, ये पूरा पेंडिंग, ये पूरा पेंडिंग, इसमें से इन्होंने 5 डिलीवर कर दिया, एक पेंडिंग। तो ये ऐसी चीजें हैं जहां पर जो मैंने कहा ना कि अगले क्वार्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
और ये डेटा कब का है? ये डेटा है 30 सितंबर का, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम खड़े हैं, दिसंबर भी खत्म होने पे है। बट अगेन इंपॉर्टेंट क्या आता है? इंपॉर्टेंट ये आता है कि ये प्रोडक्ट इस तरह के होते कि 3 महीने में भी नहीं बन सकते। तो वो देखने वाली बात होगी कि वो उस समय क्या प्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में जो ये गिरावट और चीज का खेल चलता है उसका मैं एक अपडेट देता हूं। Q3 2024 अपडेट। P75 सबमरीन में अब तक 5 सबमरीन डिलीवर की जा चुकी है और छठी सबमरीन की डिलीवरी 31 दिसंबर 2024 तक की एक्सपेक्टेड है, जो अगेन एक डेटा मैं आपके लिए लेकर आया। प्रोजेक्ट 15 में आते हो तो 3 डिस्ट्रॉयर डिलीवर हो चुके हैं और चौथी डिस्ट्रॉयर की डिलीवरी अभी 31 दिसंबर 2024 तक होने वाली है। ऐसे के लिए तो एक लाइक बनता है, इतने इंपॉर्टेंट अपडेट मेरी टीम आपके लिए निकालती है। 17 अल्फा पे आते हैं तो पहली शिप की डिलीवरी का टारगेट 31 दिसंबर 2024 है। यानी जो आप ये देख रहे हो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये मान के जाया जा रहा है कि भैया 31 दिसंबर तक में कई सारे प्रोडक्ट की डिलीवरी होने वाली है। वहीं पर फाइनेंशियल 2025 में आए तो 3 बड़े वेसल फाइनेंशियल 2025 में डिलीवर होने वाले। तो ये वो चीजें हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भैया हाँ इसकी डिलीवर होने वाले। अब हम लॉन्ग टर्म अगर ऑर्डर में आते हैं तो एडिशनल जो सबमरीन है तो मजगांव डॉक को 3 और स्कॉर्पियन सबमरीन के लिए नॉमिनेट किया गया है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस पर होगा। पहली सबमरीन का एग्जीक्यूशन टाइमलाइन 6 साल का, जो मैं आपको कह रहा था कि ये सब 3 महीने की कहानी नहीं होती। अब अगेन सोचो कि अगर आपने मीडिया आर्टिकल देखे कि अरे इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया है बट एग्जीक्यूशन 6 साल में होगा तो पैसा भी 6 साल में आएगा, तो यानी नेट प्रॉफिट में भी 6 साल में दिखेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि डिफेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला होता है और स्पेशली मजगांव डॉक के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पर सबसे लंबा समय लगते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट 75 MI पे करें तो मजगांव डॉक ने एक जर्मन डिजाइनर के साथ पार्टनरशिप की और इस प्रोजेक्ट के लिए बिड सबमिट किया गया है और कंपनी को ऑर्डर को सिक्योर करने का पूरा विश्वास है। यानी अभी ऑर्डर मिला नहीं है, सिक्योर करने का विश्वास है। यानी अगेन भविष्य में आपको मीडिया आर्टिकल में ये दिख सकता है और अगर दिखेगा तो फिर समझने वाली बात होगी कि ये सब एक लॉन्ग टर्म की कहानी है। उम्मीद करता हूं मेरे समझाने का तरीका आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और आगे से कभी भी डिफेंस ईयर में ऑर्डर के आधार पर एक्साइटमेंट नहीं लेंगे। एमडीएल ने एक यूरोपियन क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 3 यूनिट ऑफ 7500 DWT मल्टीपर्पज हाइब्रिड पावर वेसल बनाने के लिए और इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 42 मिलियन USD है और इन वेसल को अगले 3 साल में डिलीवर करना है। तो आई होप मेरी मेहनत सफल हो। कंपनी का एक्सपेंशन का भी प्लान है। कंपनी ने हाल में ही अपने एग्जिस्टिंग यार्ड के पास 15 एकड़ जमीन और जनपद के नजदीक 40 एकड़ का एक और पार्सल एक्वायर किया है जो फ्यूचर से बिल्डिंग और रिपेयर कैपेबिलिटी के यूज होगा, क्योंकि भैया इनको चाहिए बहुत जगह और बहुत जगह के लिए जमीन तो चाहिए। इन एक्सपेंशन से कंपनी बड़े वेसल को हैंडल करने और अपनी करंट कैपेसिटी को लगभग डबल करने की पोजीशन में आ जाएगी। इन प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन अगले 4 से 5 सालों में होगा जिसमें 5000 करोड़ का कैपेक्स का प्लान है। यानी कंपनी अच्छी, यानी अब इससे आपको यह समझ में आ गया ऑर्डर कैसे, कंपनी कैपेक्स कौन करेगा? जिसको धंधा अच्छे से आ रहा है, प्रॉफिट कमा रही है, सब कुछ पता है, तभी तो वो धंधे में और पैसा लगाएगा ना। तो यही कहानी है। अब यहां पर क्या है कि काफी सारी ब्रोकिंग हाउस ने ये जो स्टॉक स्प्लिट हुआ है उससे पहले टारगेट दिया था, जिसमें मोतीलाल ओसवाल ने 16% का, एक्सिस ने 6 से 7% का दिया था। तो कहने का मतलब क्या है, ये पहले का टारगेट था जब स्टॉक 4700 रुपए 4800 रुपए के पास चला करता था, तब का टारगेट था। बट मैंने सिर्फ आपको जानकारी के लिए दिया। यानी अभी जो गिर चुका है वो स्टॉक स्प्लिट से गिरा है, बट ओवरऑल क्या हुआ, आपने समझा कि कंपनी अच्छी, फंडामेंटल अच्छे, तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, बल्कि हमने एक विजन दिया, आप कैसे सोच सकते हो, कैसे समझ सकते हो। और ऐसी कंपनियों में चुके ऑर्डर 5 साल 7 साल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो आपका विजन भी उतना बड़ा होना चाहिए, तभी ऐसी कंपनियों को संभाल कर एक बेहतर रिटर्न कमा पाओगे। और लर्निंग अच्छी लगी हो तो वीडियो भी शेयर करके डीमेट अकाउंट खोल लीजिएगा। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्यार मोहब्बत देते रहिए। थैंक यू सो मच।